बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 31 में यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज 12.1 को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए हमारा लेक्चर नंबर 30 से ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी और हमने कोई लेक्चर 30 के अंदर कुछ बेसिक्स सीखे थे और साथ ही साथ क्वेश्चन 1 किया था 12.1 एक्सरसाइज का। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 के रिमेनिंग पार्ट्स में हमने जो आज डिस्कस करना है वो फ्रीक्वेंसी टेबल को और उसके बाद हिस्टोग्राम को। तो फ्रीक्वेंसी टेबल हम रिड्यूस सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, तो रिड्यूस सिलेबस में फ्रीक्वेंसी टेबल का सिर्फ एक ही सवाल शामिल है और वो ये है, जिसमें बनाना है वो एक ही शामिल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न to 45 women in a certain locality up to the age of 40 years is given as। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एक सर्टेन लोकेलिटी है, कोई एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 45 वुमेंस ने बच्चों को जन्म दिया है और उन बच्चों की तादाद आपके सामने यहाँ पर लिखी है। अप टू दी 40 ईयर्स, जिन ख़वातीन की एज जिनकी 40 ईयर्स थी उनका ये डाटा कलेक्ट किया गया है और पता चला है कि इस सर्टेन लोकेलिटी के अंदर कितनी चाइल्ड बर्थ हुई है। तो देखें, ये 45 चूँकि वुमेन है तो ये नंबर भी 45 हैं। तो यानी इस तरह से आप यूँ अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई पहले घर गए तो फर्स्ट वुमेन ने के कोई बच्चा नहीं था, सेकंड वुमेन में 2 बच्चे थे और थर्ड वुमेन के 1 बच्चा था, फोर्थ वुमेन का कोई बच्चा नहीं था। तो सो ऑन, ये 45 वुमेन का डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के 2 मेथड हैं और हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है टैली बार मेथड और दूसरे मेथड का नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। मैं आपको ये सवाल दोनों मेथड से करवाऊंगा ताकि आपको दोनों मेथड आ जाएं, लेकिन एग्ज़ाम में आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, जो मेथड आपको आसान लगे आपने सिर्फ उसी मेथड से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड करवा रहा हूँ, उसका नाम है टैली बार मेथड। तो ये मेथड किसका है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का। तो स्टूडेंट्स, टैली बार मेथड जो है उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखें, अगर सबसे छोटा नंबर देखें तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर, या हम कहेंगे डेटा जो है वो हमारे पास 0 है और हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट नंबर हमारे पास अगर हम गौर करें तो 6 है, मुझे नज़र आ रहा है, तो ये 6 है। तो इस तरह से 0 से लेके 6 तक हमारे नंबर होंगे और ये तादाद में 7 बनते हैं। तो चूँकि ये तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हम इसके वो क्लासेस नहीं बनाएंगे, हम क्लासेस बनाए बगैर भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कॉलम बनाया हमने और यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चाहें तो पहला कॉलम आप सीरियल नंबर का बना लें ताकि आपको जहन में रहे कि 7 हमने पूरे करने हैं, और चाहें तो सीरियल नंबर आप ना बनाएं। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी टैली बार, टैली मार्क भी कहते हैं, और आगे है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से भी शो किया जा सकता है, तो हम ब्रैकेट में स्मॉल f भी लिख देते हैं कि अगर खाली स्मॉल f लिखा हो तो वो भी ठीक है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे
तो बच्चों की तादाद सबसे कम कितनी है? 0। उसके बाद बच्चों की तादाद 1, उसके बाद बच्चों की तादाद 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 7 तादाद में है, नंबरों की तादाद 7 है। अब हम टैली मार्क बनाएंगे। तो देखें ज़ीरो कितने हैं तादाद में। तो आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जितने ज़ीरो होंगे वो उतने आप तादाद इसके लिख देंगे। जैसे फ़र्ज़ करें ये पहला ज़ीरो है तो आपने यहाँ लिख दिया 1 बार और इसे कैंसिल कर दिया। दूसरा ज़ीरो तो ये एक और बार आ गई और ये रो ख़त्म। तो ये दूसरी रो में, ये वाली रो में एक ज़ीरो तो यहाँ एक मार्क बना दिया, लाइन बना दी। फिर ये वाला ज़ीरो तो एक और लाइन बना दी। फिर ये वाला ज़ीरो तो पांचवी लाइन नहीं बनाई जाती बल्कि इन चारों को कट कर दिया जाता है। तो ये पूरा बंडल जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब चूँकि 5 के अलावा भी हैं तो ये छठा ये आ गया वो ज़ीरो, तो हमने एक और यहाँ इसके अलग से 1 बना दिया। फिर आगे देखें तो मज़ीद ज़ीरो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये बंडल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक 6 हो गए। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर की तादाद को शो करती है कि ये नंबर कितनी मरतबा रिपीट हुआ है। तो ये नंबर इस पूरे डेटा के अंदर 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसके बाद 1 की बारी आ जाती है। तो देखें हम 1 को करते हैं। पहला 1 कैंसिल किया तो यहाँ पे एक बार बना दी। दूसरा 1 कैंसिल किया फिर एक और बार बना दी। तीसरा 1 कैंसिल किया तो ये एक और बार बना दी। चौथा 1 कैंसिल किया तो ये एक और बार बना दी। फिर ये पांचवा 1 कैंसिल किया तो ये पूरा बंडल कैंसिल कर दिया, बंडल एक बन गया। ये छठा 1 कैंसिल किया तो यहाँ एक 1 बना दिया और सातवां 1 कैंसिल किया तो एक यहाँ पे 1 बन गया। ये आठवां तो एक यहाँ पे 1 बन गया। तो 5 + 3 बन गए 8। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम 2 की तरफ। तो 2 कितने हैं? ये पहला 2 है तो यहाँ पे 1 बना दिया। ये दूसरा 2 है तो यहाँ फिर 1 बना दिया। ये तीसरा 2 है तो यहाँ फिर 1 बना दिया और ये चौथा 2 है, यहाँ पे एक 1 बन गया और ये वाला 2 है तो ये एक बंडल बन गया। तो ये 2 है तो ये 1 बना दिया। ये वो 2 है तो यहाँ एक और 1 लाइन बना दी बार और देखें और 1 मेरे ख्याल से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, सारे 1 हमने यहाँ पर कर लिए। तो ये 5 + 2 बन गए 7। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब 3 को देखते हैं। तो पहला 3 तो पहली बार, दूसरा 3 तो ये दूसरी बार, तीसरा ये तीसरी बार और चौथा ये चौथी बार और देखते हैं ये पांचवा है तो ये एक बंडल बन गया और देखते हैं ये छठा है तो ये एक और बार बन गई और ये है 1, ये भी हो गया, ये और ये भी हो गया। तो इस तरह से अगर हम गिने तो ये बंडल 5 को रिप्रेजेंट करता है, 6, 7, 8। तो ये 8 हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं 4 की तरफ। तो पहली रो में देखते हैं, पहली रो में 4 नहीं है, दूसरी रो में एक 4 है तो एक स्टिक बना दी और फिर ये 1 और ये 2 4 हैं तो ये 1 और ये 2। और तीसरी रो में देखते हैं ये हो गया है। चौथी रो में देखते हैं एक 4 है तो हमने एक 4 बना दिया। तो ये तादाद में 4 हैं तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब पांचवें को देखते हैं कि 5 के बारे में, कि 5 कितने हैं हमारे पास। तो 5 को पहली रो में देखें तो पहला है तो यहाँ एक बार बना दी। 5 दूसरी रो में, पहली रो में तो हो गया, दूसरी रो में है तो एक और बार बना दी।
और तीसरी रो में 2 हैं तो हमने 2 बार बना दी, और चौथी रो में 1 है तो हमने 1 बार बना दी, एक बंडल बन गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5। अब आखिरी नंबर है 6, तो 6 को देखते हैं पहली रो में कितने हैं, 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, 1 बार बना दी। दूसरी रो में 1 है तो फिर 1 बार और बना दी। तीसरी रो में भी 1 है तो 1 बार और बना दी, और चौथी रो में भी 1 है तो वो 1 बार मैंने यहाँ बना दी। तो ये टोटल हो गए 4। तो अब मैंने ये काम करना है कि ना ये सारे प्लस करने हैं। ये सारे प्लस करने पे अगर 45 बनता है तो फिर मैंने कोई नंबर लिखने से मैं भूला नहीं हूँ, मैंने सारे नंबर लिख लिए हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ इनको प्लस करके। 6 + 8 + 7 + 8 + 4 + 5 + 4, तो ये 42 बन रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि कोई 3 रह गए हैं। तो देखते हैं कौन से 3 रह गए हैं। तो मैं और आप दोनों तलाश करते हैं। तो मुझे तो नज़र आ रहा है एक 4, ये नज़र आ रहा है, ये कैंसिल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि मुझे 4 में एक तादाद बढ़ानी होगी। तो चलें, मेरे जो मिसिंग थे ये 42 बन रहे थे, 42 मैंने काउंट किए थे, तो मेरे 3 मिसिंग हैं। तो मुझे एक तो 4 मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, 4 वाले का बंडल बना देता हूँ और यहाँ 4 की बजाय अपनी गलती को सही कर लेता हूँ और ये 5 लिख देता हूँ। और देखते हैं, तो ये 4 इसका मतलब है कि मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि और क्या चीज़ बच गई। ये 2 बच गया है, तो ये 2 एक कैंसिल करके ये 2 में एक इजाफ़ा और कर दिया। फिर ये 2 बच गया है, इसे कैंसिल करके एक और इजाफ़ा कर दिया, तो 5 और 4 9 बन गए। तो अब मेरे पास पूरे 45 बन गए हैं। तो इस तरह आप लोग भी टेबल कंप्लीट करने के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि जितनी ये तादाद आपके सामने है, इनका फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो भी वही तादाद बननी चाहिए। अगर वो तादाद ना बने तो मेरी तरह आप भी चेक कर लीजिएगा कि कोई नंबर मिस ना हो गया हो। लेकिन हम चूँकि कैंसिल करते जाते हैं तो कोई कैंसिल ना हुआ हुआ नंबर यकीनन मिस हुआ हुआ नंबर होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आप इसे सफाई से अपनी पॉज करके इसे नोट कर लें और अपनी कॉपी पर, मैथ की कॉपी के ऊपर ये सवाल को सॉल्व कर लें। तो आपने पूरा ब्लॉक बना देना है, स्केल पेंसिल से बड़ा अच्छे तरीके से बनाना है। अब मैं आ जाता हूँ इसी सवाल को दूसरे मेथड से सॉल्व करना, और दूसरे मेथड का नाम आपको मैंने बताया था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। अब यही सवाल दूसरे मेथड से, और ये सेकंड मेथड का नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। आपकी अपनी मर्ज़ी है, एग्ज़ाम में जिस मेथड से चाहे करें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे पहले आपने लिखा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके बाद आपने लिखा ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद लिखा फ्रीक्वेंसी। इसको F से भी शो कर देते हैं। अब सीरियल नंबर आप चाहें तो ना बनाएं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन तो वही है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है और 6 है। अब आ जाते हैं हम अपना सबसे पहले कि ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखना है। अभी जितने ज़ीरो हैं ना वो सारे के सारे लिखने हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड में हम अपने दिए हुए सारे नंबर तरतीब से यहाँ लिखते हैं अपनी अपनी रो के मुताबिक। अब ज़ीरो जितनी मरतबा आए हैं हम उतनी मरतबा यहाँ ज़ीरो लिख देंगे। तो अब चूँकि मैंने पहले मेथड की वजह से ये क्रॉस किए हुए हैं तो अब मैं इस लाइन को क्रॉस कर देता हूँ। अब जैसे ये 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, पहली रो में 2 ज़ीरो थे तो मैंने 2 ज़ीरो तो लिखे पहले, कॉमा, ज़ीरो। इसके बाद फिर मैं आगे दूसरी रो की तरफ आया तो दूसरी रो में 1 ज़ीरो, 2, 3, तो 3 ज़ीरो हो गए, तो 1, 2, 3। इसके बाद तीसरी रो पे आया तो ज़ीरो नहीं है तो ये तादाद में बने 5। तो हमने यहाँ लिख दी कि इनकी तादाद 5 है। अब आ जाते हैं 1 की तरफ कि ये 1 कितने हैं ये देखते हैं। तो पहली रो देखते हैं। पहली रो में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो मैंने 8 टाइम लिख लिया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ लिख दी कि इनकी तादाद 8 है। अब 2 को देखते हैं। पहली रो से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 लिखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 10 लिख दिया। अब आ जाते हैं 3 की तरफ। तो पहली रो में 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तादाद में 8 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ लिख दिया 8। अब 4 की बारी आ गई। तो 4 कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 4 जो है हमारे पास 5 हैं। 1, 2, 3, 4, ये 5, यहाँ हमने 5 लिख दिया। अब 5 की बारी है। देखते हैं कि 5 कितने हैं हमारे यहाँ पर। पहली रो में 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये हमारे पास 5 हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। अब आ जाते हैं 6 कितने हैं। पहली रो में 1 है, दूसरी रो में 1 है, 2 हो गए, 3 हो गए, ये 4 हो गए। तो मेरे पास है 4। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ मैंने लिख दिया 4। तो अब भी मैं वही काम करूँगा कि इन सब को प्लस करूँगा और ये चेक करूँगा कि क्या प्लस करने के बाद यही तादाद बनती है, यानी 45 वुमेन की बनती है। अगर बनती है तो फिर कोई नंबर मिस नहीं हुआ है। तो 5 + 8 + 10 + 8 + 5 + 5 एंड +4। तो ये 45 बनती है। तो इसका मतलब ये है कि अब की बार मैंने कोई नंबर मिस नहीं किया और सही बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आप स्केल पेंसिल से प्रॉपरली इस टेबल खूबसूरत सा बनाएंगे। तो ये दोनों मेथड आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के सीखे। पहले मेथड का नाम टैली बार मेथड और दूसरे मेथड का नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। तो जो आपको आसान लगे आप पेपर में उसी मेथड से अपना सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा।
अब स्टूडेंट्स आप ये पॉज करके नोट कर लें और मैं जा रहा हूँ अगले सवाल की तरफ और अगला टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स आपने अपने टीवी पे अक्सर स्क्रीन पे देखा होगा हिस्टोग्राम बनी हुई, और उसमें आपने ये देखा होगा किस तरीके से ख़ास तौर पे क्रिकेट के अंदर हिस्टोग्राम आपने बनी हुई देखी होगी कि इसको रन रेट कैसा चल रहा है और फॉल ऑफ विकेट कैसी हैं, दो टीमों के कंपेयर कर रहे होते हैं। तो सो ऑन आपने एवरीडे लाइफ में ये देखा है। अब देखें हम किस तरह इसे बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम के हमारे पास जो सवाल हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और रिड्यूस सिलेबस में 7 शामिल हैं। तो इनमें मैं आपके सामने 2 सवाल करूंगा। तो इसके लिए पहला मैं सवाल करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने बुक में देखना है। इसमें लिखा है दी गोल स्कोर्ड बाय 30 फुटबॉल टीम्स इन अ टूर्नामेंट गिवन बिलो। 30 फुटबॉल टीम्स ने जो गोल किए हैं वो इस टेबल के अंदर लिखे गए हैं। ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द ग्राफ। आपने हिस्टोग्राम बनानी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं आपके सामने ये टेबल बना रहा हूँ और आपने सवाल को बुक सामने रख कर दोबारा से पढ़ना है। थ्री 5 4 4 और है 5 2। स्टूडेंट्स टीम फिर कितनी टीमें हैं? 30 फुटबॉल टीम्स। पहली रो में गोल की तादाद है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और दूसरी रो के अंदर टीमों की तादाद है जिसको एफ से यानी फ्रीक्वेंसी कहा गया है। इसको तादाद को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, इन्होंने इस टेबल में समझाने की क्या कोशिश की है। बताया ये है कि 30 फुटबॉल टीम्स हैं, तो अगर मैं इन सब का सम करूं तो ये 30 बनेगा। जो सेकंड रो है उन सब का सम करूंगा तो ये नंबर ऑफ़ टीम्स हैं, तो ये तादाद में 30 हैं, तो इन सब का सम 30 होगा। तो अब देखें इन्होंने ये बताया है कि 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कोई गोल नहीं किया, 6 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक गोल किया था, और 9 टीमें हैं जिन्होंने 2-2 गोल किए थे टूर्नामेंट में, और 5 टीमें हैं जिन्होंने 3 गोल किए थे, 4 टीमें हैं जिन्होंने 4-4 गोल किए थे, और 2 टीमें हैं जिन्होंने 5-5 गोल किए थे। तो स्टूडेंट्स हमने अब इसको इस डेटा को हमने हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि चूँकि टेबल के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं की हुई, क्लासेस नहीं बनाए हुए, कोई ग्रुप्स नहीं हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ज़रा ये डिफरेंट होगा मेथड, और ऐसा टेबल जिसके अंदर क्लासेस बनी हुई होंगी तो उसका मेथड ज़रा डिफरेंट होगा। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले एक आपने वर्टिकल लाइन बनानी है और आपने फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, और उसके बाद आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपके एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। मैं यहाँ पे पहले समझाने के लिए लिख देता हूँ कि इसे हम इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
इसे y का नाम देंगे जो इसका टॉप है, और इसका जो यहाँ एंड है उसको हम x का नाम देंगे। और ये एरो होगा, यानी ये ना ख़त्म होने वाली है और ये ना ख़त्म होने, तो ये समझेंगे 2 रेज़ हैं। इसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ें रखनी हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पर गौर से देखिएगा नंबर ऑफ़ गोल्स लिखने हैं, नंबर ऑफ गोल्स। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ टीम्स। तो आप वर्टिकल लिख लें, इस तरह से लिख लें या इस तरह लिख लें, नंबर ऑफ टीम्स, जिसको हमने F से शो किया है, फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये। अब आपने इक्वल गैप रखना है। फ़र्ज़ करें अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर बना रहे हैं तो 5 स्मॉल बॉक्सेस का आपने गैप देना है। अगर आप ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे, इसी तरह रफ ब्लैंक पेज पे बना रहे हैं, तो आपने पहली बात तो ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल रखना है ताकि बिल्कुल वर्टिकल बने, ठीक है, 90 डिग्री का। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 सेंटीमीटर का गैप दे रहे हैं, तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का आपने गैप दे दिया। अपनी मर्ज़ी शुरू तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी गैप दे सकते हैं। उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर अगर डिसाइड किया है तो आप 1 सेंटीमीटर का गैप देंगे और ये इतने बनाएंगे जितने यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। तो ये पहला 1 सेंटीमीटर का गैप दिया, फिर दूसरा 1 सेंटीमीटर, तीसरा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये तादाद में कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम एक और 1 सेंटीमीटर का हमने गैप दे दिया। अब इसमें छोटी छोटी हमने लाइनें बना दी ताकि जहन में रहे कि 1 सेंटीमीटर का गैप है। अब हमने क्या करना है कि यही काम हमने यहाँ पे भी करना है, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप रखना है। तो ये हमें सबसे बड़ा नंबर है 9, तो हमने 9 तक लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 1 सेंटीमीटर का आपने गैप दिया। तो आप चाहें तो इसको ऊपर लिख लें कि ये 1 है, बल्कि लिखना है 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये आपने लिखना है। अब आपने देखा कि जो यहाँ पे अब गोल्स आपने लिखने हैं, तो नंबर ऑफ़ गोल्स तो 0 1 से शुरू करें, दरमियान में लिखना है बिल्कुल। जैसे अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, तो इसके दरमियान में आपने 0 लिखना है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपने लिखना है 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ आप लिख लें नंबर ऑफ़ गोल्स। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि 0 यानी जो 0 गोल्स हैं, यानी जो गोल्स कितनी टीमों ने नहीं किए वो 4 हैं। तो यहाँ हाइट हम इसकी लेके आएंगे 4 तक। तो ये देख रहे हैं आप, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये लाइनें बनी होती हैं, इसलिए आपको दुश्वारी नहीं होगी और ये ग्राफ पेपर पे ही बनाना है आपने। तो ये हमने 4 तक इसकी हाइट लेके चले गए, 4 तक हम इसकी हाइट ले गए। तो यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि एक गोल करने वाली टीमों की तादाद कितनी है, वो है 6। तो हम इस वाले बार की हाइट 6 तक लेके जाएंगे। तो देखें 6 की रेंज कहाँ है, यहाँ तक है। तो मैं ये वाली बार को 6 तक लेके चला जाऊँगा। तो ये हमारे पास ये क्लोज कर दिया और ये मिटा दिया करें कि जो आपने देखने के लिए आप स्केल रख के भी देख सकते हैं। अब 2 गोल कितनी टीमों ने किए हैं, तो देखते हैं वो 9 टीमें हैं। तो 2 गोल करने वाली 9 टीमें हैं। तो हमने देखा कि 9 की हाइट कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक ले गए और ये यहाँ तक ले गए, ये क्लोज कर दिया इसको। तो हमने कहा कि ये 9 तक इसकी हाइट चली गई है। तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि इसकी 4 तक गई है हाइट, इसकी 6 तक 4, इसकी 6 तक गई है, इसकी 9 तक गई है। तो आपने इसके ऊपर भी लिखना है। अब देखना है कि 3 गोल करने वाली टीमों की तादाद कितनी है, 5 है। तो हम 5 तक लेके जाएंगे और ये 5 वाली लाइन ग्राफ पेपर में तो अच्छी तरह नज़र आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ तक लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर लिख दिया हमने 5। अच्छा अब देखते हैं
4 गोल करने वाली कितनी टीमें हैं? वो 4 हैं। तो 4 कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है। तो ये यहाँ बन रहा है, तो हमने इसको ऊपर ले गए यहाँ तक, जहाँ तक 4 तक इसकी हाइट है। यहाँ हमने 4 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि 5 गोल करने वाली टीमें कितनी हैं? 2 हैं। तो देखते हैं 2 कितना है। 2 हाइट यहाँ तक जा रही है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया, तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो ये जो हमने अंदाज़ा करने के लिए लाइनें बनाई थी वो हमने मिटा दी। और ये आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो ये लाइनें ग्राफ पेपर पे तो बनी हुई होती हैं, इसलिए आपको कोई मसला नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा हिस्टोग्राम। आप चाहें तो इसे कलर भर लें, मुख्तलिफ़ कलर कर लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो खूबसूरत से कलर्स कर लें इनके ऊपर, तो इसमें कोई मसला नहीं है। डिफरेंट कलर्स कर लें, पहले बार में कोई और कलर कर दें, दूसरे बार में कोई और कलर कर लें, तो ये खूबसूरत सी डायग्राम बन जाएगी, जिस तरह आप लोग टीवी के ऊपर बनी हुई देखते हैं। तो आप चाहें तो सेम कलर कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सारे डिफरेंट कलर करेंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा, खूबसूरत सी डायग्राम बन जाएगी। तो आप लोग इस तरह हिस्टोग्राम बनाएंगे। ये है हिस्टोग्राम जो हमारे इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है कि 30 फुटबॉल टीम्स ने एक टूर्नामेंट के अंदर कितने कितने गोल किए हैं। तो हम अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि दूर से देखने पे भी पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा गोल कौन कितने हुए हैं और कितनी टीमों ने किए हैं। तो देखें, जो सबसे हाइट पे बार जा रहा है ना, सबसे हाइट पे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सबसे हाइट पर है वो उतने गोल हुए हैं। तो वो कितने ऊपर लिखा हुआ भी है, ये भी देख लेते हैं। तो 9 गोल्स हुए हैं। तो हम देखेंगे नीचे के कितनी टीमों ने 9 गोल्स किए, 9। तो वो पता चल रहा है कि 2 टीमें सिर्फ ऐसी थी जिन्होंने 9 गोल्स किए थे अपने इस टूर्नामेंट के अंदर। तो ये हमें दरअसल हिस्टोग्राम दूर से एक लुक में हमें मदद दे देता है फ़ौरन रिज़ल्ट देखने में, कोई डिसीजन लेने में। तो ये चीज़ें, ये हिस्टोग्राम आपने बने हुए देखे होंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं जा रहा हूँ, इसे पॉज करके आप लोग बना लीजिए। अब मैं जा रहा हूँ हिस्टोग्राम एक और के लिए एक और सवाल करने, जिसमें क्लासेस बनी हुई होंगी हमारे टेबल के अंदर। अब स्टूडेंट्स, मैंने सवाल जो सिलेक्ट किया है वो आप बुक सामने रखेंगे ताकि साथ साथ पढ़ेंगे भी। और वो मैंने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम बुक में पढ़ें तो लिखा है, दी एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की जो एजेस हैं वो उनका डाटा कलेक्ट किया गया, और उस डाटा को हमने ग्रुपिंग कर ली। तो ये एक ग्रुप डाटा लिया गया है, उनकी डाटा की ग्रुपिंग की हुई है। तो देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एजेस इन ईयर्स, और दूसरे में लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। पहला लिखा है कि 20 से 24, जिन वर्कर्स की एजेस 20 से 24 के दरमियान है उन वर्कर्स की तादाद 5 है, यानी 20 से लेकर 24 तक जिनकी एजेस हैं उन वर्कर्स की तादाद 5 है। इसी तरह आप बाकी भी समझ लेंगे। 25 से 29 16 है, और 30 से 34 ये 12 है, 35 से 39 ये तादाद में 10 है, और 40 से 44 ये तादाद में 8 है, और आखिरी है 45 से 49 ये 4 है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हमारे सामने ये टेबल सवाल के अंदर हमें मौजूद है, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि क्या हमें डाटा दिया गया है, एजेस हैं और वर्कर्स की तादाद है।
अब हमें इस सवाल में कहा गया है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। हमने हिस्टोग्राम बनानी है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब देखें, जो पिछला सवाल था उसके अंदर हमें क्लासेस नहीं दी हुई थी या ग्रुप्स हमें नहीं बना दिए हुए थे, तो वो सिंपल नंबर थे और बताया गया था कि ये नंबर तादाद में इतने हैं। अब इस सवाल के अंदर है कि क्लासेस यानी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। किस तरह ग्रुप बनाए हुए हैं? इस तरह बताया हुआ है कि भाई जिनकी उम्रें 20 से लेकर 24 तक हैं उन वर्कर्स की तादाद 5 है, जिनकी यानी एक रेंज दी हुई है आपको, रेंज 25 से लेकर 29 तक जो वर्कर्स की एजेस हैं उनकी तादाद 16 है एंड सो ऑन। तो इन एजेस के ग्रुपिंग जो कि की हुई है, तो ये एक ग्रुप डेटा है। तो हम अब सॉल्यूशन करते हुए इसके लिए ज़रा एक डिफरेंट मेथड करेंगे, और वो मेथड को ये है कि हम ये टेबल दोबारा से बनाएंगे और एक और चीज़ फाइंड करेंगे जिसे हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो ज़रा देखिए, मैंने लिखा एजेस इन ईयर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमने क्वेश्चन 1 जो इस सवाल इस एक्सरसाइज का किया था उसके अंदर भी हमने क्लास बाउंड्रीज पढ़ी थी कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं। तो आप लेक्चर नंबर 30 रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल में चूँकि दोबारा रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ समझें। सबसे पहले रेंज है कि भाई जिनकी उम्रें 20 से 24 थी वो तादाद में 5 थे, जिनकी 25 से 29 है उनकी तादाद 16 है, जिनकी 30 से 34 है उनकी तादाद 12 है, जिनकी 35 से 39 है उनकी तादाद 10 है, और जिनकी 40 से 44 है उनकी तादाद 8 है, और जिनकी 45 से 49 है उनकी तादाद 4 है। अब क्लास बाउंड्रीज समझनी है आपने। देखें, मैंने जब आपको लेक्चर नंबर 30 समझाया था तो उसमें ये बताया था कि ये जो रेंज है, जो इसे क्लास या ग्रुप भी कहते हैं, तो इसका जो पहला नंबर होता है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट, और जो दूसरा नंबर होता है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं, अपर लिमिट। तो इसी तरह इसकी लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, सो ऑन। तो स्टूडेंट्स करना ये होता है क्लास बाउंड्रीज मालूम करने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देते हैं, तो ये बन गया 19.5, और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देते हैं तो ये बन गया 24.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 कम किया तो ये बन गया 24.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया तो 29.5, यानी 0.5 प्लस कर दिया। तो देखें इसी तरह आप सारे लिख लें, 29.5, 34.5, और ये हो गया हमारे पास 35.5, 34.5 और 39.5, 39.5 और ये 44.5 और ये 44.5, तो ये 49.5। तो ये हैं क्लास बाउंड्रीज। 0.5 लोअर लिमिट में कम करते हैं और अपर लिमिट में बढ़ा देते हैं, 0.5 प्लस कर देते हैं। तो ये देखें कि इनमें आपस में कनेक्शन बन जाता है। ये जिस नंबर पे ख़त्म हुआ अगला उसी नंबर से शुरू हुआ, जिस नंबर पे ख़त्म हुआ अगला उसी नंबर से शुरू हुआ, जिस नंबर पे ख़त्म हुआ उसी नंबर से अगला शुरू हुआ, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा कि अब हम इस डेटा के मुताबिक हिस्टोग्राम बनाएंगे और ये क्लास बाउंड्रीज़ हमारी हिस्टोग्राम बनाने में मदद देंगी। ये क्लास बाउंड्रीज़ एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनेंगी और फ्रीक्वेंसीज़ यानी नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल लाइन पर बनाए जाएंगे। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसे अब मिटा कर हिस्टोग्राम बनाने की तरफ जाऊंगा। हिस्टोग्राम बनाने के लिए वही काम किया। सबसे पहले मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई
और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है, ये कहलाया वाई एक्सिस। ये रे बनाई, यूँ कह लें कि रे बनाई है मैंने, ये कहलाया एक्स एक्सिस। तो टू रेज जो है ना आपस में मिल रही हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे मैंने लिखा एजेस इन ईयर्स। अब स्टूडेंट्स एक मुनासिब सा गैप देने के बाद मैंने 1 सेंटीमीटर, अब मैंने काउंट करना है ये कॉलम हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि हमने जो टेबल बनाया था उसमें क्लास बाउंड्रीज़ लिखी थी, तो आपने क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो पहली क्लास बाउंड्री थी 19.5, दूसरी थी 24.5, फिर था 24.5 से लेकर अगली थी हमारे पास 29.5, फिर 29.5 से लेकर 34.5, फिर 34.5 से लेकर 39.5, फिर 39.5 से लेकर 44.5, फिर 44.5 से लेकर 49.5। तो देखें 19.5 से लेकर 14.5, 14.5 से लेकर ये पहली क्लास बाउंड्री, ये दूसरी क्लास बाउंड्री, ये तीसरी क्लास बाउंड्री, चौथी क्लास बाउंड्री, पांचवी और ये छठी क्लास बाउंड्री। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखना है यहाँ पर कि देखते हैं जो पहली क्लास बाउंड्री थी उसमें वर्कर्स की तादाद 5 थी। तो अब यहाँ पे भी हमने लिखना है वर्कर की तादाद सबसे ज़्यादा जो है वो 16 है। तो अब गैप हम उसी मुताबिक देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये आपने 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है। चाहे तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर अगर पूरे ना हो तो इससे कम कर सकते हैं, लेकिन आपने गैप इक्वल रखना है। अब पहला देखना है कि हाइट हमारी कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। तो 5 ये है, तो यहाँ तक हाइट जाएगी। और हमने यहाँ लिख दिया 5। दूसरे की है 16, तो 16 तो ये टॉप पर है, तो यहाँ तक जाएगी हाइट। तो आपने यहाँ लिख दिया 16। अगला लिखा है 12, तो 12 कहाँ है, यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक ले गए, हाइट को 12 तक ले गए, यहाँ लिख दिया 12। रेक्टेंगल्स बनाने हैं आपने। इसके बाद अगला 12 के बाद है 10, तो 10 यहाँ तक है, तो हम ये ऊपर तक ले जाते हैं यहाँ तक, यहाँ लिख दिया 10। अगला लिखा है 8, तो 8 जो है वो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, तो हम इसे हाइट ले गए 8 तक। अगला हमारे पास है 8 के बाद 4, तो 4 मेरा ख्याल है यहाँ बन रहा है 4, तो हमने 4 यहाँ तक बना दिया। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब बन जाए तो आपने इनकी विड्थ सेम होगी, सबकी विड्थ सेम होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा हिस्टोग्राम, और ये ऐसा केस था जिसके अंदर हमें डाटा जो दिया गया था वो क्लासेस दी गई थी, यानी हमें ग्रुपिंग दी हुई थी, ग्रुप डाटा था। तो हमने इसमें क्या किया कि क्लास बाउंड्रीज़ मालूम करने के बाद हिस्टोग्राम बनाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके हमारा लेक्चर नंबर 31 और एक्सरसाइज नंबर 12.1 मुकम्मल हुई। आपका काम है कि जो सवाल मैंने कराए वो भी करने हैं दोबारा से, और जो सवाल मैंने नहीं कराए वो भी दोबारा से आपने खुद करने हैं। शुक्रिया।